बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों ये आपके चैप्टर 7 का लेक्चर 3 है। लास्ट लेक्चर जो है वो उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से जो मिस्टर चिप्स है उसने इन अ सेंस कि वो कैथरीन की बात जो है वो अक्सर सुना करता था लड़कों को जब वो माफ़ करने के लिए कहती थी। और जब वो नहीं भी उसकी बात मानता था तो उसमें कई मरतबा ऐसा होता था कि वो बाद में सोचता था कि वो उसकी राय ले ही लेता। और उन्होंने ये बताया है कि बाद में भी कैथरीन की डेथ के बाद भी अक्सर ऐसा होता था कोई लड़का जो है वो ये समझ रहा होता था कि उसको सज़ा मिलेगी, लेकिन मिस्टर चिप्स जो है वो उसके जहन आंखों में चमक आती थी कैथरीन को याद करके, और वो उसको माफ़ कर देता था। और इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि कैथरीन जो है वो हमेशा नहीं कहती थी कि वो माफ़ी दी जाए। कभी-कभार कुछ वाक़यात, कुछ मौके बहुत कम होता था, लेकिन कुछ मौके ऐसे होते थे जब वो देखती थी कि लड़का बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, बहुत ज़्यादा प्राउड है, बहुत मग़रूर है, तो वो मिस्टर चिप्स को कन्विंस करती थी कि इसको सज़ा दी जाए। और इसके अलावा बेटा उन्होंने बताया है मिस्टर चिप्स राइटर ने मिस्टर चिप्स के बारे में कि बहुत सारे वाक़यात थे, छोटे-छोटे वाक़यात जो बड़े डीप थे, बहुत ज़्यादा माज़ी वाले वाक़यात थे, जो इन सेंस के मिस्टर चिप्स के ज़हन में चलते रहते थे। और वो ये राइटर एक बता रहा है कि जितने भी अच्छे-अच्छे वाक़यात हों या जितने फ़नी वाक़यात हों, वो आहिस्ता-आहिस्ता उनका असर कम होता जाता है और एक वक़्त ऐसा आता है कि जब वो बहुत ज़्यादा हमारी मेमोरी से दूर चले जाते हैं। तो वो वाली बात उसने यहाँ से की है। 2 वाक़यात मेंशन किए हैं, एक आर्चर की रेज़िग्नेशन वाली और इसके अलावा कि एक जो स्टूडेंट डंस्टर था उसने म्यूज़िक की क्लास जो है उसमें चूहा छोड़ दिया था। तो जो म्यूज़िक टीचर है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि वो डर गया था इस बात पे। और उस म्यूज़िक टीचर जो है उसकी डेथ हो चुकी थी, डंस्टर जो है वो खुद भी डूब चुका था एक मकाम पर, यानी वो दोनों मर चुके थे। तो मिस्टर चिप्स को इस बारे में याद आता था किस तरह से जो मेमोरीज़ हैं वो एक पार्ट बन जाती हैं हमारी मतलब इन द सेंस यादों का। तो यहाँ तक बेटा हमने रीड किया था। फॉर सेंचुरीज़ तक इसके आगे से कंटिन्यू करना है कि ही हैड अ सडन विज़न ऑफ थाउज़ेंड एंड थाउज़ेंड्स ऑफ बॉयज़ कि मिस्टर चिप्स को अचानक से एक मतलब कि इन अ सेंस मंज़र उसके सामने आया करता था हज़ारों-हज़ारों लड़कों का फ्रॉम द एज ऑफ एलिज़ाबेथ ऑनवर्ड से। क्वीन एलिज़ाबेथ का जो एज है बेटा जब मिस्टर चिप जो सॉरी ब्रुकफ़ील्ड जब बना था, क्वीन एलिज़ाबेथ के दौर से यानी 15वीं सदी से अब तक जितने दौर गुज़र चुके थे उसमें ज़ाहिर है हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स आए होंगे। तो मिस्टर चिप्स जो है उसको उन तमाम हज़ारों स्टूडेंट्स का ज़हन में आता था। डायनेस्टी अपॉन डायनेस्टी ऑफ मास्टर्स, इसके अलावा जो टीचर्स हैं उनकी भी मुख्तलिफ नस्लें जो हैं वो आती जाती रहीं। ज़ाहिर है कई टीचर्स आए, कई टीचर्स गए यहाँ से। लॉन्ग इपॉक्स ऑफ ब्रुकफील्ड हिस्ट्री और लंबे-लंबे अहद थे ये ब्रुकफील्ड की तारीख के, ब्रुकफील्ड स्कूल की तारीख के। दैट हैड लेफ्ट नॉट इवन अ घोस्टली रिकॉर्ड और इन चीज़ों का एक कोई भूतिया रिकॉर्ड भी नहीं बचा था, थोड़ा-सा रिकॉर्ड भी नहीं बचा था। यानी इतनी ट्रेडिशन इतनी पुरानी चल रही थी, हज़ारों लड़के पढ़ के गए, हज़ारों टीचर्स पढ़ के गए, हज़ारों वाक़यात हुए, लेकिन उनका कोई निशान ही नहीं मिलता था। ज़ाहिर है बेटा आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, जिन जिन लोगों को वो बातें पता होती हैं, उनकी डेथ हो जाती है। हु न्यू व्हाई द ओल्ड फिफ्थ फॉर्म रूम वाज कॉल्ड द पिट और जो पुराना जो फिफ्थ फॉर्म का रूम था उसको उसको पिट कहा जाता था। क्यों कहा जाता था ये किसी को भी नहीं पता था। मे बी पिछले दौर के लोगों ने इसका नाम पिट रखा हो किसी वजह से, लेकिन अब वो वजह किसी को नहीं पता थी। देयर वाज प्रोबेबली अ रीजन कि शायद उसकी कोई वजह थी टू बिगिन विद शुरू-शुरू में, बट इट हैड सिंस बीन लॉस्ट लेकिन वो काफ़ी अर्सा पहले गुम हो चुकी थी। लॉस्ट लाइक द लॉस्ट बुक्स फॉर लिवी और जिस तरह से वो कह रहा है कि जो लिवी हिस्टोरियन था एक, जिस तरह से तारीख तारीख रखने वाला, जिस तरह से उसकी बुक्स जो है वो गायब हो गई, ख़त्म हो गई, उस तरह से वो चीज़ जो है वो भी ख़त्म हो गई थी। एंड व्हाट हैपेंड एट ब्रुकफील्ड व्हेन क्रॉमवेल फॉट एट नेस्पे और ब्रुकफील्ड जो है वहाँ पर कैसा माहौल था जब जो क्रॉमवेल है ये बेटा एक जंगजू था, उसने लड़ाई की थी नेस्पे विलेज पे, कि वहाँ पे एक लड़ाई हुई थी नेस्पे में, क्रॉमवेल जो है उसने लीड किया था इस फाइट को। तो उस वक्त ब्रुकफील्ड में क्या हालात थे, नियर बाय आसपास के हालात, हाउ डिड ब्रुकफील्ड रिएक्ट टू द ग्रेट स्कार्स ऑफ 45 और जो 1845 में जो एक बहुत बड़ी कमी आई थी, बहुत ज़्यादा मतलब कि जो फैमिन वगैरह आया था उस पे जो ब्रुकफील्ड है उसका रिएक्शन क्या था। वॉज देयर अ होल हॉलीडे व्हेन न्यूज़ केम ऑफ वाटरलू, इसी तरह से जो वाटरलू की जंग हुई थी, जब जंग चल रही थी तो क्या स्कूल में पूरी छुट्टी दी गई या नहीं दी गई। अब जाहिर है बेटा ये याद बातें जो हैं वो किसी को भी नहीं याद थी। एंड सो ऑन और इस तरीके से अप टू द अर्लीस्ट टाइम, और ये सबसे पहले वक्त तक बात चली जाती थी, दैट ही हिमसेल्फ कुड रिमेंबर, जो उसको खुद भी याद था 1870 1870 बेटा जब उसने ज्वाइन किया था ब्रुकफील्ड। एंड वेदर बाय सेइंग बाय वे ऑफ स्मॉल टॉक आफ्टर देयर फर्स्ट एंड ओनली इंटरव्यू,
और जो वेदर बाय जो प्रिंसिपल था उस वक्त का, उसने उससे कहा था उनकी थोड़ी बहुत बातचीत के बाद कि लुक्स as if we shall have to settle with Prussian ourselves one of these fine days, यही कि जो वेदर बाय है उसने मिस्टर चीफ से बातें करते हुए कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि वी हैव टू सेटल विद प्रूशियंस, के जो प्रूशियंस हैं, प्रुशिया के रहने वाले, इनसे हमें एक मरतबाई डील करनी पड़ेगी वन ऑफ दीज फाइन डेज, कि ऐसा ही कोई अच्छा दिन देख के हमें एक मरतबाई मतलब इनको शिकस्त दे दें, ताकि बार बार हमारे ऊपर अटैक ना करें। इस तरह की बातें जो है वेदर बाय ने उसके साथ की थी, वो भी मिस्टर चिप्स को याद थी। तो व्हेन चिप्स रिमेंबर्ड थिंग्स लाइक दिस, कि जब भी मिस्टर चिप्स इस तरह की चीजें याद करता था ना, ही ऑफन फेल्ट दैट ही वुड राइट देम डाउन। उसको ऐसा अक्सर ऐसा लगता था कि मैं कोई बुक लिख लूं एंड मेक अ बुक ऑफ देम, मैं कोई बुक बना लूं उनकी। एंड ड्यूरिंग हिज ईयर्स एट मिसेस विकेट्स, और जब वो मिसेस विकेट के बाद अपना दौर गुजारा था उस दौरान, he sometimes went even so far as to make desultory notes in an exercise book, कि वो इवन इतना सीरियसली उसने इस बात को लिया अपनी बुक लिखने को, कि उसने जो रफ से नोट्स, डेजल्ट्री मीन्स बेटा रफ से नोट्स भी उसने बना लिए थे एक्सरसाइज बुक में। बट ही वॉज सून ब्रॉट अप अगेंस्ट डिफिकल्टीज, लेकिन जल्द ही उसके सामने मसाइल आ गए, डिफिकल्टीज आ गई, उसके सामने प्रॉब्लम्स आ गए जल्द ही। द चीफ वन बीइंग दैट, जिसमें सबसे ज्यादा मेन जो था, चीफ मींस मेन, सबसे मेन प्रॉब्लम, सबसे अहम मसला क्या था, दैट राइटिंग टायर्ड हिम, के जो लिखना है वो उसको थका देता था, बोथ मेंटली एंड फिजिकली, जहनी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी। समहाउ थ्रू हिज रिकलेक्शंस लॉस्ट, कि किसी तरह से जो उसकी रिकलेक्शंस हैं वो भी लॉस्ट होती थी। सॉरी बेटा, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, यस। sometimes the recollections lost much of their charm, कि उनका जो चार्म है, उनका जो फ्लेवर है, उनका जो जायका है, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता था। when they were written down, जब उनको लिखा जाता था, कि वो ये भी देखता था कि जब इन वाक़यात को लिखा जाता था ना, तो अक्सर उनका जो फ्लेवर होता था, उनका जायका, वो अक्सर ख़त्म भी हो जाता था। दैट स्टोरी अबाउट रशियन, अब वो बेटा एक और स्टूडेंट का जिक्र कर रहा है, जैसे वो एक रशियन की स्टोरी जो है, एंड द सैक ऑफ पोटैटोज फॉर इंस्टेंस, कि वो जो आलूओं की बोरी है उसका जो वाक़या है मिसाल के तौर पर, अब वो क्या है बेटा, ज़ाहिर ऑब्वियसली नहीं दिखाया गया, हमें नहीं बताया गया डिटेल में। राइटर कह रहा है इट वुड सीम क्वाइट टेम इन प्रिंट, कि अगर उस वाक्य को प्रिंट करवाया जाए ना, उस वाक्य को अगर लिखा जाए तो वो बड़ा टेम लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, अच्छा ही लगेगा। बट लॉर्ड, लेकिन खुदा, हाउ फनी इट हैड बीन, वो कितना फनी था। मिस्टर चिप सोचा करता था कि वो वाक्य कितना फनी था, रश्तन वाला, और जो आलू की बोरियों वाला वाक्य था वो कितना फनी था, लेकिन अगर उसको अब लिखा जाए तो शायद वो इतना अच्छा ना लिखने में इतना फनी ना लगे। इट वॉज फनी टू रिमेम्बर इट, वो कह रहे उसको इवन याद करना भी बहुत ज़्यादा फनी था। दो परहैप्स इफ़ यू डिड नॉट रिमेंबर रश्तन, वो कह रहा है कि अगर आप रश्तन को नहीं जानते, एंड हु वुड एनीवे, और वो कहता है कि और आजकल जानता भी कौन होगा आफ्टर ऑल दिस ईयर, जितने साल गुजर गए। इट वॉज सच अ लॉन्ग टाइम अगो, ये बहुत पहले, लंबे अरसे पहले की बात है। मिसेस विकेट से वो पूछा करता था कि मिसेस विकेट, डिड यू एवर नो अ फेलो नेम रश्तन, कि आपको रश्तन नाम का लड़का याद है? बिफोर योर टाइम आई डेयर से, कि मैं कहता हूँ कि वो आपसे वक्त से पहले से था। वेंट टू बर्मा इन सम गवर्नमेंट जॉब, किसी गवर्नमेंट जॉब में वो बर्मा गया था। और वॉज इट बोर्नियो, फिर वो अपने आप सोचता है कि बर्मा था या बोर्नियो था, कौन सा मुल्क था जहाँ पे वो गया था। वेरी फनी फेलो रश्तन, की रश्तन बड़ा फनी फेलो था। ये जिक्र वो मिसिस विकेट से कहा किया करता था। अब वो जाहिर है बेटा रिश्तन और रिश्तन का वाकया, वो कह रहे हैं वो सब कुछ वो लोग भूल चुके थे। तो वो कह रहा है कि मैं वो मिसिस चाहता था कि वो इन मेमोरीज को, अपनी यादों को एक किताब की शक्ल दे, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे, जिसमें सबसे मेन ये थी कि जो है वो राइटिंग उसको जहनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे थका देती थी। एंड देयर ही वॉज, और वहां पे वो रहता था, ड्रीमिंग अगेन बिफोर द फायर, दोबारा से आग के सामने बैठ के ख्वाब देख रहा होता था। ड्रीमिंग ऑफ टाइम्स, उन वक्तों के ख्वाब देख रहा होता था, इंसिडेंट्स और वाकयात के, इन विच ही अलोन कुड टेक सीक्रेट इंटरेस्ट, जिसमें वो अकेला ही खुफिया जो मतलब के इंटरेस्ट है, खुफिया जो एक उसका दिलचस्पी है वो ले सकता था, क्योंकि जाहिर है बेटा उसके अलावा किसी को इन वाकयात का नहीं पता था। तो खुद ही आपस में अपने आप से वो खुश होता रहता था। फनी एंड सैड, कि कुछ वाकयात फनी थे, कुछ वाकयात जो हैं वो गमगीन करने वाले थे, कुछ हंसाने वाले थे। कॉमिक एंड ट्रेजिक, कॉमिक एंड ट्रेजिक का भी बेटा यही मतलब होता है। कॉमिक मीन्स हंसाने वाला, ट्रेजिक का मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कि सैड करने वाला। एंड दे ऑल मिक्सड अप इन हिज माइंड, और सारे के सारे जो हैं वाकयात उसके माइंड में मिक्सअप हो गए थे, मिल गए थे। एंड सम डे, और किसी दिन, हाउ एवर हार्ट इट प्रूव, कि हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा सख्त साबित हो,
ही वुड सॉर्ट देम आउट, कि वो उनको ज़रूर निकाल के रखेगा, ठीक है, उनको सबको जमा करेगा एंड मेक बुक ऑफ देम, और उनकी वो बुक बनाएगा, ठीक है। तो इन सेंस बेटा लास्ट क्वेश्चन में बताया उन्होंने कि मुझसे सिर्फ सोचता था कि ये सारी जो मेमोरीज हैं ये हमारे जहन से निकल जाती हैं, तो आई वुड राइट अ बुक ऑफ देम, कि मैं उनके बारे में बुक लिखूंगा। लेकिन फिर वो जो राइटिंग है, लिखना जो है, वो उसको जहनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे थका देता था, लेकिन फिर भी वो ये डिसाइड करता था कि आखिरकार मैं एक दिन जो है इन सबको जमा करूंगा और उनके मैं नोट्स बनाऊंगा, ठीक है, और उनके बारे में मैं लिखूंगा ताकि वो ज़ाया ना हो जाए, भूल ना जाए मुझे, ठीक है। दैट वाज ऑल विद योर चैप्टर नंबर 7 बेटा। इस पे क्वेश्चन है तो आप पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई विल गेट बैक टू यू, और इंशाल्लाह जो इसमें एम्बिग्विटीज हैं, इफ एनी एम्बिग्विटी पॉप्स अप, तो फिर हम उसको क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। टेक केयर, थैंक यू सो मच।